जिस सवाल का जवाब 1.5 साल से दुनिया भर के लोग और वैज्ञानिक जानना चाहते हैं, उस सवाल को लेकर ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने सनसनीखेज दावा किया। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के मुताबिक उसके हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिससे ये पता चलता है कि चीन ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए वुहान लैब में कोरोना वायरस को डेवलप किया और वहीं से ये लीक होकर पूरी दुनिया में फैल गया। कोरोना वायरस पर चीन का पर्दाफाश। चीन का झूठ हुआ बेनकाब। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का दावा। कोरोना का वुहान कनेक्शन। कोरोना वायरस पर पहले दिन से झूठ बोल रहा चीन एक बार फिर मुसीबत में है। लेकिन ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने एक सनसनीखेज दावा करके ये कहा है कि उसके हाथ ऐसे पुख्ता सबूत लगे हैं जिनसे ये साबित होता है कि चीन ने वुहान लैब में कोरोना वायरस को बनाया। डेली मेल में छपी एक खबर के मुताबिक ब्रिटिश एजेंसी का दावा है कि कोरोना प्राकृतिक रूप से नहीं पनपा है, बल्कि इसे वुहान लैब में विकसित किया गया है और फिर इसके बाद इस जानलेवा वायरस को रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन से इसे ढकने की कोशिश की गई, जिससे लगे कि कोरोना वायरस चमगादड़ से प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है। कोरोना वायरस आज बार बार अपना वेरिएंट बदल रहा है। वो कमजोर होने के बजाय, जो कि अमूमन होना चाहिए साइंटिफिकली, कमजोर होने के बजाय ताकतवर बनता जा रहा है। ये सब बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये एक कृत्रिम बायोलॉजिकल वेपन है जो चीन की वुहान लैब में बना और दुनिया इसकी जांच पे लग गई है। डेली मेल की खबर के मुताबिक कोरोना वायरस पर ये नई स्टडी ब्रिटिश प्रोफेसर एंगस डगलिस और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर बिर्गर सोरेनसन ने मिलकर की है और दोनों का कहना है कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाते वक्त, कोरोना के सैंपल्स पर शोध करते वक्त उन्हें वायरस में एक यूनिक फिंगरप्रिंट मिला था जो इस तरफ इशारा कर रहा था कि कोरोना वायरस को लैब में तैयार किया गया और ये प्राकृतिक रूप से नहीं जन्मा। प्रोफेसर डलगिस और डॉक्टर सोरेनसन का दावा है कि लैब में वायरस के साथ छेड़छाड़ करने पर ही उसके स्वरूप में ऐसे निशान बनते हैं। खबर के मुताबिक चीन ने अपनी गलती को छुपाने के लिए वुहान लैब में डाटा नष्ट करके कोरोना की उत्पत्ति के स्रोत को भी छिपाने की कोशिश की है। प्रोफेसर डलग्लिस और डॉक्टर सोरेनसन ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर 22 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की है। ब्रिटिश प्रोफेसर एंगस डलग्लिस लंदन में सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी में कैंसर विज्ञान के प्रोफेसर हैं और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर सोरेनसन एक महामारी विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सोरेनसन इम्यूनर कंपनी के मालिक हैं जो कोरोना के खिलाफ बायोवैक 19 नाम की वैक्सीन बना रही है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का तो ये भी दावा है कि कोरोना वायरस को विकसित करना दरअसल चीन के बायोलॉजिकल वारफेयर प्रोग्राम का हिस्सा है और चीन के साइंसदान 2008 से ही इस पर काम कर रहे हैं। 2015 के अंदर दस्तावेज जो कि आज खुफिया एजेंसी अमेरिका के पास से पकड़े गए हैं, ये बात बिल्कुल साफ जाहिर करती है कि कुछ दाल में काला है। डेली मेल की खबर के मुताबिक इस स्टडी में चीन पर सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। दरअसल इस स्टडी में दावा किया गया है कि चीन ने वुहान लैब में जानबूझकर वायरस पर किए गए प्रयोगों के डेटा को नष्ट कर दिया। जिन वैज्ञानिकों ने कोरोना के शुरुआती दौर में वायरस के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, उन्हें चीन ने या तो चुप करा दिया या फिर वो गायब कर दिए गए। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन कोरोना की गहराई से जांच करने को लेकर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन पर लगातार दबाव बना रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन का मानना है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए WHO की टीम को चीन का नए सिरे से दौरा करना चाहिए। इस नई स्टडी के सामने आने के बाद दुनिया के कई और वैज्ञानिकों का भी कहना है कि वुहान लैब से कोरोना वायरस के लीक होने के पहलू को
खारिज नहीं किया जा सकता। चीन ने अब अपना एग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया है। कभी वो ताइवान के बहाने, कभी वो ऑस्ट्रेलिया को धमकी देने के बहाने कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने मुंह खोला तो वो उस पर पहला अटैक कर देगा, या फिर अमेरिका को भी ये कहना या धमकी भरे लहजों में ये कहना कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो वो राजनयिक ना हो, ताकि उसके कारण आपस में कहीं देशों के बीच में दुश्मनी ना बने, वो तथ्यों पे बेस होनी चाहिए। जाहिर करता है कि चीन किसी ना किसी बहाने अपनी इस वुहान लैब को इन्वेस्टिगेशन से बचाना चाहता है। जाहिर है इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद चीन की प्रतिक्रिया आनी ही थी, लिहाजा उसने अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए दुनिया को अपना रटा रटाया जवाब ही दे दिया। The WHO expert team has basically ruled out the possibility that the Wuhan Institute of Virology first leaked the coronavirus and caused a major outbreak. Intelligence personnel are not at all more capable than scientists in tracing the origins of the virus. They do, however, have more political loyalty and will do anything to serve US national interests. Therefore, asking intelligence community to complete a task that scientists could not implement in itself sends out a strong political signal. दरअसल चीन पर कोरोना वायरस को लेकर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जब WHO की टीम कोरोना वायरस से जुड़े सच का पता लगाने के लिए वुहान गई थी तो उसे चीन ने कुछ इलाकों में अपनी जांच नहीं करने दी थी। इसके बाद से ही ये बात सामने आई थी कि चीन ने कोरोना वायरस से जुड़े कई अहम सच और सबूत मिटा दिए हैं। WHO की जांच में चीन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं लग पाया था और न ही इस बात की पुष्टि हो पाई। पहले कोरोना वायरस को वुहान की लैब में बनाया गया और बाद में वुहान लैब से लीक होने के बाद ये जानलेवा वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। अमेरिका और ब्रिटेन ही नहीं बल्कि दुनिया भर के ज्यादातर देशों का मानना है कि कोरोना वायरस के लिए चीन ही जिम्मेदार है, लेकिन चीन इस आरोप से पल्ला झाड़ता आ रहा है। अब इस नई रिपोर्ट के सामने आने के बाद यकीनन चीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो देखा आपने ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी किस तरह सबूतों के आधार पर कोरोना वायरस को चीन का गुनाह बता रही है। इस गुनाह के और सबूत जुटाने के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। दरअसल वो सुपर कंप्यूटर के जरिए उस डेटा को खंगालने की कोशिश में लगे हैं जिसे अभी तक किसी ने देखा तक नहीं और जिसे चीन पूरी दुनिया से छिपा कर बैठा है। कोरोना पर चीन के खिलाफ हल्ला बोल। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन एक्शन में। सुपर कंप्यूटर से निकलेगा कोरोना का सच। अत्याधुनिक लैब में होगा डेटा का पोस्टमार्टम। नया रिसर्च खोलेगा चीन की पोल। हत्यारे कोरोना के सच की तलाश तेज। कोरोना वायरस कहां से आया और कैसे इसने पूरे संसार को अपनी चपेट में ले लिया। बीते 18 महीनों से दुनिया इसी सच का पता लगाने की कोशिश में लगी हुई है। दुनिया भर में लाखों लोगों को बेमौत मार चुके इस कोरोना को लेकर आखिर चीन इतना रहस्यमय क्यों हो रहा है? यही वो सवाल हैं जिन्होंने सभी को उलझन में डाल रखा है। मगर अब अमेरिका ने तय कर लिया है कि अब कोरोना का सच ज्यादा दिनों तक छुपा हुआ नहीं रह सकता, क्योंकि अब इस ऑपरेशन में सुपर कंप्यूटर को मैदान में उतारा जा रहा है।
अमेरिका के राष्ट्रपति ने अब इस सच का पता लगाने के लिए ऑपरेशन चालू कर दिया है। बाइडेन ने उन तथ्यों और साक्ष्यों को ढंग से खंगालने के आदेश दिए हैं जिन्हें अभी तक किसी ने भी नहीं खंगाला, यानी ऐसे अप्रत्याशित साक्ष्य जिनका संबंध सीधे तौर पर चीन की उस प्रयोगशाला से है जहां इस वायरस के लीक होने की चर्चा पूरी दुनिया में की जा रही है, यानी वुहान की वुहान वायरोलॉजी लैब। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सरकार की प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशालाओं यानी अमेरिका के ऊर्जा विभाग की देखरेख में चलने वाली सबसे आधुनिक 17 लैब को इस काम में लगाने का ऐलान किया है। बाइडेन ने आदेश दिया है कि पहले से अप्रकाशित डेटा की पूरी तरह से छानबीन करके कोरोना महामारी की असलियत का पूरा सच सामने लाया जाए। बाइडेन ने साफ तौर पर यही निर्देश दिया है कि सुपर कंप्यूटर और वैज्ञानिकों के साथ साथ खुफिया विभाग की मदद से ये पक्का पता लगाया जाए कि असल में ये वायरस चीन की एक लैब से लीक हुआ या नहीं। अभी तक प्रेसिडेंट बाइडेन ने इस थ्योरी पर काम करने पर आदेश नहीं दिए थे कि कोरोना वायरस की लीक वुहान लेबोरेटरी से हुई थी, पर चीन ने इस हफ्ते WHO के साथ आगे इस थ्योरी पर काम करने से मना कर दिया है और इससे कई देशों का माथा ठनका है। तो WHO के डायरेक्टर जनरल ने भी मार्च में ये बयान दिया था कि वुहान लेबोरेटरी की लीक की थ्योरी पर अभी काफी काम नहीं किया गया है। जानकारों के मुताबिक मुमकिन है कि अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों के पास पहले से इकट्ठी की गई कुछ खुफिया जानकारियां हों, जैसे सिग्नल इंटरसेप्ट या कोई जैविक सबूत। आमतौर पर यही देखा जाता है कि कच्चे या आधे अधूरे डेटा इकट्ठा करने के बाद लावारिस छोड़ दिए जाते हैं, मगर कई बार उसी बेकार डेटा के ढेर में काम की चीज छुपी होती है। उसी काम की चीज क्या है, साइंटिस्ट और वैज्ञानिक इसकी ताक झांक करने में माहिर होते हैं। वैज्ञानिक बड़े पैमाने पर डेटा सेट में पैटर्न से उसके सच तक पहुंच जाते हैं, जहां आमतौर पर पहुंचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक प्रयोगशालाओं को बड़े पैमाने पर डेटा को पढ़ने और समझने के लिए सुपर कंप्यूटर के इस्तेमाल को भी इस अभियान में लगाया जा रहा है। हमें इसकी जड़ में जाने की जरूरत है और इस बात की भी जरूरत है कि WHO के दिशा निर्देश में चीन इस मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ सहयोग करे। हम इस महामारी की जड़ का पता लगाकर दुनिया के सामने पूरी सच्चाई रखना चाहते हैं और इस वक्त ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और उनके लिए काम करने वाली प्रयोगशालाओं को भी इस काम में लगाने का आदेश दिया है, क्योंकि बाइडेन का मानना है कि चीन ने इस मामले में बहुत सी बातों को छुपाया है और कोरोना के लैब से लीक होने के मामले को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की है और इसके लिए उसने साम दाम दंड भेद हर उपाय कर डाले हैं। अभी तक जो राष्ट्रीय लेबोरेटरीज और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन हैं उनको पहले इस इन्वेस्टिगेशन के तहत नहीं लाया गया था। ऐसी 17 जो लेबोरेटरीज अब जो लाई जाएंगी उनको भी अब इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के तहत ये जो 17 लेबोरेटरीज हैं इनमें कई शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर हैं जिनकी मदद डेटा एनालिसिस के लिए ली जा सकती है। जो बाइडेन के इस कदम में पूरा अमेरिका साथ है, क्योंकि सियासी तौर पर बाइडेन के विरोधी और रिपब्लिकन सीनेटर टॉम कॉटन ने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए। इस बीच हाउस रिपब्लिकन व्हिप स्टीव स्कैलिस और उनके 200 से ज्यादा सहयोगियों ने भी स्पीकर नैन्सी पेलोसी से अपनी डेमोक्रेट की अगुवाई वाली समितियों को कोरोना महामारी पैदा करने में चीन की मिलीभगत की जांच करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका ने अब इसकी तह तक जाने और इसके पूरे सच का पता लगाने का पक्का इरादा कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को साफ निर्देश दिए हैं कि ये पता लगाया जाए कि आखिर कोरोना वायरस की असली जड़ कहां है, और इस काम के लिए बाइडेन ने अपनी एजेंसियों को 90 दिन का वक्त दिया है। यानी अगले 3 महीनों के भीतर अमेरिका इस बात का पता लगा लेना चाहता है
कि कोरोना महामारी के दुनिया भर में फैलने के पीछे असल में किसका हाथ है। ऐसे में इस हत्यारे कोरोना का वायरस कहां से फैला, इसके बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी जड़ तक जांच करने का दावा किया है। ऐसे में इस बात की आशंका को भी बल मिल जाता है कि अगर डेटा खंगालने में अमेरिका को पक्का सबूत मिल जाता है ये वायरस लैब से फैला है, तो ये बात तय है कि चीन पूरी दुनिया में अछूत मान लिया जाएगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कहीं आप उन लोगों और D2H के चैनल नंबर 306 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, आप जो सवाल और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है। अमेरिकी सुपर कंप्यूटर वैज्ञानिक और खुफिया एजेंसी के लोग इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन में लगे हैं। ये सर्च ऑपरेशन कोरोना का सच पता लगाने का है। दरअसल अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने सिर्फ और सिर्फ 90 दिनों के अंदर कोरोना का सच पता लगाने के आदेश दिए हैं और उसी आदेश के तहत तेजी से कोरोना का सच पता लगाने की कोशिश जारी है। कोरोना की महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। बीते 1.5 साल में इस महामारी के खूनी पंजे ने लाखों लोगों की जिंदगी ही दुनिया के सामने आ जाएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका ने अब इसकी तह तक जाने और इसके पूरे सच का पता लगाने का पक्का इरादा कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को साफ निर्देश दिए कि ये पता लगाया जाए कि आखिर कोरोना वायरस की असली जड़ कहां है। हमें इसकी जड़ में जाने की जरूरत है और इस बात की भी जरूरत है कि WHO के दिशा निर्देश में चीन इस मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ सहयोग करे। हम इस महामारी की जड़ का पता लगाकर दुनिया के सामने पूरी सच्चाई रखना चाहते हैं और इस वक्त ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। करीब 18 महीने पहले चीन ने इस कोविड-19 नाम के कोरोना वायरस के पहले मामले की सूचना दुनिया को दी थी। ये घातक वायरस दुनिया भर में जंगल की आग की तरह फैल चुका है और अब तक ये वायरस 35 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। पूरी दुनिया के करीब 180 से ज्यादा देश की 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी इस वायरस की चपेट में किसी न किसी शक्ल में आ चुकी है। लेकिन अभी भी कोरोना वायरस से जुड़ा एक बुनियादी सवाल सबके जहन में है। कोरोना वायरस आखिर कहां से आया?
लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी खुफिया एजेंसियों को वायरस का सच पता लगाने के लिए अपनी कोशिशों को और तेज करने को कहा है। जो बाइडेन ने अपनी सुरक्षा एजेंसियों को 90 दिन के अंदर अंदर इस बात को पता लगाने का काम दिया कि वुहान के अंदर से ये कोरोना वायरस असली में फैला कहां से। परंतु इसके रिएक्शन तुरंत आए। जहां एक और WHO ने दोबारा से चीन के अंदर जाकर और इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की बात कही, वहीं पे अमेरिका के अंदर बैठे चीन के उच्चायुक्त ने जो बाइडेन को एक तरीके से धमकाया और कहा कि ये राजनीतिक तरीके से काम नहीं होना चाहिए, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और पूरे तथ्यों के ऊपर बेस करके ही कोई भी बात जो करता है अमेरिका उसको करनी चाहिए। असल में जो बाइडेन का मानना है कि मौजूदा सूरत हाल में किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए पुख्ता और पक्के सबूतों की कमी है। दो थ्योरी एक साथ दुनिया के सामने आई। पहली थ्योरी, यह वायरस किसी जानवर से इंसानों में फैला। दूसरी थ्योरी, यह किसी प्रयोगशाला में हुए हादसे से फैला। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान में कहा, ज्यादातर खुफिया एजेंसियों को नहीं लगता कि इस सच का पता लगाने के लिए पर्याप्त जानकारी है कि आखिर किस बात की संभावना सबसे ज्यादा हो सकती है। अमेरिका दुनिया भर में समान विचारधारा वाले सहयोगियों के साथ मिलकर काम करता रहेगा ताकि चीन पर पूर्ण पारदर्शी और साक्ष्य आधारित अंतर्राष्ट्रीय जांच में भाग लेने और सभी जरूरी आंकड़ों और सबूतों के साथ उस पर दबाव बनाया जा सके। जो बाइडेन ने एक बात और साफ कर दी कि इस मामले में चीन की सरकार की नाराजगी का वो कोई ख्याल नहीं रखने वाले। उन्होंने कहा कि इस मामले में सच को सामने लाना निहायत जरूरी है क्योंकि यह इंसानियत को बचाने की कोशिश है। बाइडेन का मानना है कि अगर हम चीन या किसी ऐसे मुल्क की नाराजगी का ही ख्याल करते रहेंगे तो हम किसी नतीजे पर कभी नहीं पहुंच सकते। राष्ट्रपति बाइडेन कल उनका बयान है कि हम कोविड-19 के शुरुआत, इसके ओरिजिन्स भी हम समझना चाहते हैं। हम इसलिए हम समझना चाहते हैं ताकि हम सिर्फ इस महामारी को ना रोकें बल्कि अगली आने वाली महामारी को भी हम रोक सकें। और इसलिए राष्ट्रपति बाइडेन ने हमारे इंटेल कम्युनिटी और बाकायदा हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे पूछा है। इससे पहले दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने अपने लेख में दावा किया कि कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर में मौजूद वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में तैयार किया गया है। दुनिया के कई जाने माने लेखकों में से इंग्लैंड के निकोलस वेड के मुताबिक लैब के रिसर्चर कोरोना वायरस से मानव कोशिकाओं और मानवकृत चूहों को संक्रमित करने के लिए प्रयोग कर रहे थे। इस प्रयोग से ही कोविड-19 जैसा खतरनाक वायरस पैदा हुआ। बात साफ है, ये जानवरों से फैला नहीं है। इसको पहले ही चीन कृत्रिम तरीके से अपनी इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो वुहान की है उसके अंदर तैयार कर रहा था। इसका शायद कोई ना कोई एंटीडोट या फिर कोई वैक्सीन, जो इनकी चीन की बैटवुमेन है शी झांगली साइंटिस्ट, उसने कहा भी था 2012 में कि वो इसका वैक्सीन बना सकती है और शायद बना भी ली गई हो। और यही कारण है कि वुहान के बाद पूरे चीन में ये कभी नहीं फैला। इन तमाम रिपोर्ट की रोशनी में अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। अलबत्ता सिर्फ एक थ्योरी पर सबसे ज्यादा शक है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से लीक हुआ। ऐसे में अमेरिका समेत दुनिया भर के तमाम देश में एक बार फिर से चीन की वुहान लैब से कोरोना वायरस के लीक होने की जांच की मांग उठी है। अब जो बाइडेन को भी लोग डोनाल्ड ट्रंप के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया है कि जहां डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि ये चीनी वायरस है और इसके सबूत उनके पास हैं और लेकिन एक्शन कुछ नहीं किया, उसी प्रकार से जो बाइडेन ने अब WHO को वापस से फंडिंग देने की बात की और इस बात से उनकी काफी किरकिरी हुई अमेरिका के अंदर। लिहाजा इस रोष को बढ़ता हुआ देख अब जो बाइडेन ने अपनी खुफिया एजेंसियों को और साथ में जो साइंटिस्ट हैं वहां के उनको मिला के एक टीम बना के इस बात का पता लगाने के लिए आगे टास्क दिया है कि वो पता लगाएं कि कोरोना वायरस क्या जानवरों से इंसान में फैला या फिर ये वुहान लैब की करतूत है जो वुहान लैब से लीक हुआ। वुहान लैब से कोरोना वायरस के लीक होने की खबरों और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के 90 दिनों में सच पता लगाने वाले ऐलान के बाद चीन ने ऐतराज जाहिर किया है। 美方根本不在乎事实和真相，也没有兴趣进行严肃的科学溯源，而是想借疫情搞污名化和政治操弄，甩锅推责。这是对科学的不尊重，对人民生命的不负责，更是对全球团结抗疫努力的破坏。
चीन के रुख से साफ है कि वो वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट से कोविड-19 के लीक होने के आरोपों की निष्पक्ष जांच की अनुमति शायद ही दे, क्योंकि वो तो पहले से ही दावा करता रहा है कि कोरोना बीमारी पेंगोलिन से इंसानों तक पहुंची, यानी चीन कहीं भी इस तफ्तीश में सहयोग करता नहीं दिख रहा। दरअसल कोरोना के पैदा होने के मामले को लेकर जांच की मांग अमेरिका की नई रिपोर्ट सामने आने के बाद और तेज हुई है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने कोरोना बीमारी के फैलने की पहली खबर 30 दिसंबर 2019 को दी थी, जबकि उसके वुहान लैब के कई साइंटिस्ट और शोधकर्ता काफी पहले से ही बीमार पड़े थे। जब 2015 के कुछ दस्तावेज खुफिया एजेंसी अमेरिका ने बाहर निकाल के दिए कि चीन जो है वो पहले से ही बायोलॉजिकल वॉरफेयर करने की तैयारी कर रहा था, इसको घातक रूप कृत्रिम तरीके से देने की कोशिश कर रहा था, बात साफ लगती है ये मीट मार्केट से नहीं फैला, बल्कि चीन की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी की जो लैब है उसके अंदर पीएलए की आर्मी और कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर के इसके अंदर जो है एक कृत्रिम रूप से इसको एक बायोलॉजिकल बम बनाने की तैयारी की, बायोलॉजिकल वेपन बनाने की तैयारी की, और शायद उनसे या तो चूक हुई, लीक हुई, या ये लीक किया गया। उधर WHO एक बार फिर वुहान लैब से वायरस लीक होने की जांच कर सकता है। WHO इस बात का फिर से अध्ययन कर सकता है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति और दुनिया भर में इसके फैलने के पीछे कहीं चीन की वुहान लैब तो किसी सूरत में जिम्मेदार नहीं। यानी एक बात तो साफ है कि अब कोरोना वायरस का पूरा सच सामने आकर रहेगा, और इसके लिए पूरी दुनिया ने चीन के शी जिनपिंग और उसके गुरूर को ठेंगा दिखाने का मन बना लिया है, और इन हालात में दुनिया की बड़ी ताकतों के टकराव के हालात बनने के आसार भी बन गए हैं। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।